बंजारों के एक मुखिया की बेटी थी, शिगारी। मुखिया के कोई बेटा नहीं था, शिगारी ही उसका एकमात्र सहारा थी। बेहद खूबसूरत शिगारी नाचने में माहिर थी। शिगारी का बाप गांव-गांव घूमकर अपने करतब दिखाता था और इनाम हासिल कर अपना व अपनी टोली का पेट पालता था। शिगारी में जन्म से ही अनोखे गुण थे। 17 साल की होते होते उसका नाच देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन बंजारों की यह टोली उदयपुर पहुंची। तब उदयपुर नगर मेवाड़ राज्य की राजधानी था। महाराज स्वरूप सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उनके दरबार में वीर, विद्वान, कलाकार, कवि सभी मौजूद थे। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। वीर, राव, उमराव सभी बैठे थे। महफिल जमी थी। शिगारी ने जाकर महाराज को प्रणाम किया। अचानक एक खूबसूरत लड़की को सामने देख मेवाड़ नरेश पूछ बैठे, कौन हो तुम? शिगारी, महाराज, बंजारों के मुखिया की बेटी हूँ। शिगारी अदब से बोली, मुजरा करने आई हूँ। ऐसी क्या बात है तुम्हारे नाच में जो मैं देखूं? मेवाड़ नरेश बोले, मेरे दरबार में तो एक से बढ़कर एक नाचने वालियाँ हैं, पर मेरा नाच तो सबसे अलग होता है महाराज। जब आप देखेंगे तभी जान पाएंगे। शिगारी बोली, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा नाच जरूर देखूंगा। अगर मुझे तुम्हारा नाच पसंद आ गया तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे बढ़िया गांव इनाम में दूंगा। अब बताओ कि कब दिखाओगी अपना नाच? मेवाड़ नरेश ने पूछा। मैं सिर्फ पूर्णमासी की रात को मुजरा करती हूँ। मेरा नाच खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में होता है। शिगारी बोली, आप अपने महल से पिछोला सरोवर के उस पार वाले टीले तक एक मजबूत रस्सी बंधवा दीजिए। मैं उसी रस्सी पर तालाब के पानी के ऊपर अपना नाच दिखाऊंगी। शिगारी के कहे मुताबिक मेवाड़ नरेश ने अपने महल से पिछोला सरोवर के उस पार बनेरावाला दुर्ग के खंडहर के एक बुर्ज तक एक रस्सी बंधवा दी। पूर्णमासी की रात को सारा उदयपुर शिगारी का नाच देखने के लिए पिछोला सरोवर के तट पर इकट्ठा हुआ। महाराजा व रानियां भी आकर बैठ गए। चांद आसमान में चमक रहा था। तभी शिगारी खूब सज-धज कर पायले छमकाती हुई आई। उसने महाराज व रानियों को झुककर प्रणाम किया और दर्शकों से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। फिर छमछमाती हुई वह रस्सी पर चढ़ गई। नीचे ढोल ताशे वगैरह बजने लगे। शिगारी लय ताल पर उस रस्सी पर नाचने लगी। एक रस्सी पर ऐसा नाच आज तक उदयपुर के लोगों ने नहीं देखा था। हजारों की भीड़ दम साधे ये नाच देख रही थी। खुद मेवाड़ नरेश दांतों तले उंगली दबाए बैठे थे। रानियां अपलक शिगारी को निहार रही थीं। नाचते नाचते शिगारी पिछोला सरोवर के उस पार रावला दुर्ग के बुर्ज पर पहुंची तो जनता वाह वाह कर उठी। खुद महाराज बोल पड़े, बेजोड़। कुछ पल ठहर कर शिगारी रस्सी पर फिर वापस मुड़ी। बल खाती लहराती रस्सी पर वह ऐसे नाच रही थी जैसे जमीन पर हो। इस तरह वह आधी रस्सी तक वापस चली आई। अभी वह पिछोला सरोवर के बीच में कुछ ठहर कर अपनी कला दिखा ही रही थी कि किसी दुष्ट के दिल पर सांप लौट गया। उसने सोचा, एक बंजारिन मेवाड़ के सबसे बड़े गांव को अपने नाच से जीत ले जाएगी। वीर, उमराव, सेठ इसके सामने हाथ जोड़ेंगे। क्षत्रियों को झुकना पड़ेगा और ब्राह्मणों को इसकी दी गई भिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और तभी रावला दुर्ग के बुर्ज पर बंधी रस्सी कट गई। शिगारी की एक तेज चीख निकली और छपाक की आवाज के साथ वह पिछोला सरोवर के गहरे पानी में समा गई। सरोवर के पानी में उठी तरंगें तटों से टकराने लगी। महाराज उठ खड़े हुए। रानियां आंसू पोंछते हुए महलों को लौट गईं। भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग पिछोला सरोवर के तट पर जा खड़े हुए। नावें मंगवाई गईं, तैराक बुलाए गए, तालाब में जाल डलवाया गया, पर शिगारी को जिंदा बचा पाना तो दूर, उसकी लाश तक नहीं खोजी जा सकी। अगले दिन दरबार लगा। शिगारी का पिता दरबार में एक तरफ बैठा
आंसू बहा रहा था। मेवाड़ नरेश बोले, बंजारे, हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं, पर होनी को कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम्हें मेरे राज्य का जो भी गांव अच्छा लगे ले लो। महाराज, हम ठहरे बंजारे नाच और करतब दिखाकर अपना पेट पालते हैं, हमें गांव लेकर क्या करना है। गांव तो अमीर उमरावों को मुबारक हो। शिगारी का बाप रोते रोते कह रहा था। शिगारी मेरी एकलौती औलाद थी। उसकी माँ के मरने के बाद मैंने बड़ी मुसीबतें उठाकर उसे पाला था। वही मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। पर मेरी बेटी को छल कपट से तो नहीं मरवाना चाहिए था अन्नदाता। मेवाड़ नरेश कुछ देर सिर झुकाए आरोप सुनते रहे, फिर तड़प कर बोले, तेरा आरोप अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर तुझे यकीन है कि रस्सी किसी ने काट दी है तो तू उसका नाम बता। मैं उसे फांसी पर चढ़वाकर उसकी सारी जागीर तुझे दे दूंगा। ऐसी जागीर हमें नहीं चाहिए। महाराज, हम तो स्वांग रचकर पेट पालने वाले कलाकार हैं। शिगारी के पिता ने कहा, तो तुम जो चाहो मांग लो। मेवाड़ नरेश गरजे, नहीं महाराज। आंसुओं से नहाया बंजारों का मुखिया बोला, जिस राज्य में कपटी व हत्यारे लोग रहते हैं वहाँ का इनाम जागीर गांव लेना तो दूर की बात है। वहाँ का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं क्या, आज से उदयपुर की धरती पर बंजारों का कोई भी बच्चा कदम नहीं रखेगा महाराज। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। वह बंजारा धीरे धीरे चलकर दरबार से बाहर निकल गया। इस घटना को बीते सदियां गुजर गईं, पर अभी भी बंजारे उदयपुर की जमीन पर कदम नहीं रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बंजारे अपने बच्चों को शिगारी की कहानी सुनाकर उदयपुर की जमीन से दूर रहने की हिदायत देते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।